नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20, 21 और 22 अक्टूबर मीन राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, पहली बार धरती पर उतरी है यह एक देवी। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्यों उतरी है यह सच्चाई जानकर आपके भी सीने में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जीवन काल में देवी देवता अवश्य अवतार लेते हैं। हालांकि यह देवी देवता कभी किसी की भलाई करने के लिए उतरते हैं तो कभी किसी की बुराई का अंत करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और यह समय यह देवी आप सभी के जीवन काल में ऐसा चमत्कार करने वाले हैं कि दोस्तों आपका दिन ही बदल जाएगा, आपका समय ही बदल जाएगा। और जो खुशखबरियां आपको आने वाले समय में देने वाले हैं दोस्तों, यकीन मानिए आप पूरा जीवन इन्हें भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सभी गहरी बातें बताने वाले हैं कि कैसे आप इस देवी माँ की पहचान कर सकते हैं। आखिर यह देवी के धरती पर आने के बाद आप सभी के जीवन काल में आपको कौन कौन से बड़े खुशखबरी मिलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब आपको कौन सी विशेष सावधानियां रखनी होंगे ताकि यह देवी माँ आपके जीवन काल में हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे, जीवन काल में खुशियां बरसाते रहे। जी हाँ दोस्तों, सारी बातें बहुत ही गहरी तरीके से ग्रहों के गोचर पर निर्मित है, तो दोस्तों अंत तक देखना अब आपका दायित्व होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी जानेंगे कि यह समय आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और भगवान माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या खुशखबरी, क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे, दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल में खुशियाँ आना आपके घर में प्रारंभ हो जाएंगे, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। माता रानी का असीम आशीर्वाद आप सभी को तुरंत प्राप्त होगा। और दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे परम ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक इच्छा शक्ति जागृत होगी। और यह ज्ञान, यह बातें आगे चलकर आपके लिए बहुत ही कामयाबी साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई, जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने उस दिए को बुझा दिया। लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गई। और वह आदमी बहुत ही हैरान हुआ यह देखकर कि यह एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा था। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत ही छोटे छोटे दिए जलाकर रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह परम ज्ञान, यह बातें अगर आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि धरती पर पहली बार उतरी है यह देवी। आखिर क्यों उतरी है, अब आपके जीवन काल में ये कौन कौन से बड़े बड़े चमत्कार करने वाले हैं, कैसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं, दोस्तों सभी जानकारी इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के मध्य मध्य में ऐसे कुछ हम आपको महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, महत्वपूर्ण ज्ञान देंगे, जिन्हें अगर आप कर लेंगे तो दोस्तों यह देवी आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपको बहुत ही बड़ा वरदान भी यह देवी माँ देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले आखिर यह देवी धरती पर क्यों उतरी है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि धरती पर देवी देवता तभी प्रकट होते हैं जब वहां पर बुराई बढ़ गई हो। जी हाँ दोस्तों, और यह समय भी
आप सभी के जीवन काल में बहुत ही ज्यादा परेशानी चल रही है। आपको लोग बहुत ही ज्यादा धोखा दे रहे हैं। जिनसे आप अच्छा भी रहते हैं वो भी आपसे बुरा रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों वह कहते हैं ना कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। और दोस्तों आपने हमेशा ईश्वर पर, माता रानी पर विश्वास रखा है। और दोस्तों यह समय यह देवी आपके जीवन काल में प्रकट हुई है, आपके जीवन काल के सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, जीवन काल से सारे परेशानियों को खत्म करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह देवी की पहचान आखिर आप कैसे कर सकते हैं? इनके आ जाने से आपके जीवन काल में अब आपको कौन कौन से बड़े बड़े खुशखबरी मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आइए बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह देवी के आने के बाद आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा। अचानक से आपके किस्मत के ताले खुलने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, निजी या फिर व्यवसाय कामों में आ रही रुकावटें अब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह देवी के असीम आशीर्वाद आप सभी पर पड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले यह 3 दिनों के अंदर दोस्तों यह देवी माँ के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में आपको ऐसी 4 खुशखबरी मिलने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों यह खुशखबरी सुनकर आपका पूरा परिवार गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों आज ग्रह गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। अब अपने विवेक और समझदारी द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेंगे। कोई प्रॉपर्टी संबंधी काम भी बन सकता है। कहीं भी निवेश करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। निकट भविष्य में फायदा होगा। धार्मिक गतिविधियों में भी आस्था बढ़ेगी। साथ ही साथ अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय है। अपनी योग्यता को पहचाने। आज आपके साथ कुछ ऐसी सुखद घटना होगी जिसे आप खुद भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। घर में मेहमानों की आवाजाही रहेगी तथा आपसे मेल मिलाप सबको खुशी प्रदान करेगा। ग्रह गोचर आपके लिए कोई शुभ अवसर प्रदान करने वाला है, जो कि भविष्य में बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात लाभदायक और सम्मानजनक रहेगी तथा आपका व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। घर के रखरखाव संबंधी वस्तुओं की शॉपिंग भी होगी। दोस्तों आपका ग्रह गोचर बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। सिर्फ उचित समय पर उचित निर्णय लेने की जरूरत है। यह समय आप जितना परिश्रम करेंगे उसी के अनुरूप आपको उचित परिणाम भी हासिल होंगे। विद्यार्थियों को भी पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या दूर होगी। तो इन 3 दिनों के समय अवधि में लाभदायक और खुशी भरी परिस्थितियां बन रही है। युवाओं को भविष्य संबंधी फैसले लेने के लिए उनके अंदर हिम्मत आएगी। प्रॉपर्टी संबंधी कोई रुका हुआ काम बन जाने से सुकून और राहत मिलेगी। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा संबंधी प्रोग्राम भी बन सकता है। दोस्तों आज आपको किसी विशेष कार्य में मनचाही सफलता मिलने वाली है, इसलिए समय और ऊर्जा का व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधन करें। घर के रखरखाव में भी आपका योगदान रहेगा। किसी धार्मिक समारोह में जाने से लोगों के साथ मुलाकात होगी और मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों पिछले समय में अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है या उधार दिया हुआ है, तो दोस्तों इन 3 दिनों के समय अवधि में उसकी वापसी की बहुत अधिक संभावना है। किसी सम्मेलन अथवा समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। नए नए विषयों की जानकारी भी मिलेगी। किसी यात्रा का भी प्रोग्राम बनेगा। दोस्तों आज ग्रह गोचर बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। अगर किसी संबंधी के साथ कोई व्यक्तिगत वाद विवाद चल रहा है तो उसे किसी अनुभवी की मदद से सुलझने का अनुकूल समय है। विद्यार्थी वर्ग अपने पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहेंगे। दोस्तों इन 3 दिनों के पहले ही दिनों की शुरुआत में कुछ चुनौतियां रह सकती है, लेकिन जल्द ही सब कुछ व्यवस्थित भी हो जाएगा। बुजुर्गों का मान सम्मान व आदर में कमी न आने दें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदयदायक रहेगा। कोई धार्मिक अथवा मनोरंजन यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है। दोस्तों किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास बनाकर रखें। यह व्यवहार शुभ अशुभ दोनों पक्षों में बेहतर सामंजस्य बनाकर रखेगा। राजनीतिक मामलों में निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है। किसी भी असामंजस्य की स्थिति में निकट मित्रों की सलाह उपयोगी रहेगी। दोस्तों आपके लिए गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। अपनी वाकटुकता और कार्य क्षमता द्वारा किसी भी कार्य को हल करने में सक्षम रहेंगे। इस समय अपना पूरा ध्यान पेमेंट आदि कलेक्ट करने में लगाएं। आपको फायदा होगा। किसी समारोह में जाने का भी निमंत्रण मिल सकता है। दोस्तों प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय संबंधित कोई योजना भलीभूति होने की उम्मीद है। किसी नजदीकी मित्र अथवा संबंधी की सलाह भी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आपके संतुलित व्यवहार द्वारा
शुभ और अशुभ प्रत्येक परिस्थिति में उचित सामंजस्य बना रहेगा। आज कुछ खास लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा और आपको नई नई जानकारियां हासिल होगी। योजनाबद्ध तरीके से अपनी कार्य प्रणाली को व्यवस्थित करें। युवाओं को अपने प्रयासों के अनुरूप बेहतर परिणाम भी मिलेंगे और कोई समस्या भी सुलझती हुई नजर आएगी। दोस्तों, आज पिछले काफी समय से कोई अटका हुआ काम पूरा करने में कामयाबी मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह व अनुभवों का अनुसरण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा तथा आपको जीवन के सकारात्मक पहलुओं से रूबरू होने का भी अवसर प्राप्त होगा। साथ ही संतान पक्ष की कोई उपलब्धि आपकी खुशी का कारण बनेगी। अब अपने प्रयासों से प्रतिकूल परिस्थितियों को बेहतर बना लेंगे। वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। कोई भी नई शुरुआत करने के लिए समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल बना है। साथ ही प्रभावशाली लोगों का भी सानिध्य और सहयोग मिलेगा। दोस्तों, गृह स्थितियां आपके लिए यह मैसेज दे रही है कि अपने बारे में ही सोचें और अपने लिए ही काम करें। आपके सचेत और व्यवस्थित रहने से विरोधियों की गतिविधियां निष्फल रहेगी। किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से मुलाकात आपको मानसिक रूप से बहुत ही सुकून देगी। आज किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में अब अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे। निजी जीवन से जुड़ी गतिविधियां भी व्यवस्थित रहेगी। धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा संबंधित कार्य में रुचि लेना आपको मानसिक सुकून देगा। दोस्तों, दिन की शुरुआत में कुछ समस्या रह सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियों से आज कुछ राहत मिलने वाली है। घर के रखरखाव अथवा नवीकरण को लेकर कुछ योजनाएं चल रही है तो आज उसके भलीभूति होने का समय आ गया है। आपको आपकी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस समय उधारी संबंधी लेन देन बिल्कुल न करें, वरना इसकी वजह से आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। कोई भी नकारात्मक स्थिति पड़ने पर परेशानी होने की बजाय उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। अचानक किसी संबंधी के आने से रूटीन अस्त व्यस्त हो सकता है। दोस्तों, अपनी योग्यता और मेहनत पर ही विश्वास रखें। किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करना उचित नहीं है। शॉपिंग आदि में जाने से परहेज करें क्योंकि अभी समय और पैसा व्यर्थ होने की अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। महिलाओं को अत्यधिक कार्यभार की वजह से कुछ दिक्कतें रहेगी। कोई भी निर्णय जल्दबाजी अथवा भावुकता में न लें। दोपहर बाद कुछ नुकसान होने जैसी भी आशंका बन रही है, जिसकी वजह से मन परेशान रहेगा। दोस्तों तथा रिश्तेदारों का आपके कार्य में मीन मेख निकालना आपकी कार्य प्रणाली में रुकावटें डाल सकता है। दोस्तों, कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर अपने गुस्से पर काबू रखें तथा सहज बने रहें। अगर कोई भूमि अथवा विवाद चल रहा है तो शुभ चिंतकों की सलाह को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। युवाओं को अपने करियर के प्रति लापरवाही करना नुकसानदायक रहेगा। दोस्तों, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना आपके लिए मनहानि का कारण बन सकता है, इसलिए वक्त के अनुसार अपनी प्रक्रिया करें। अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। फिजूल के खर्चों पर अंकुश लगाएं। कानूनी नियमों का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। आज कोई भी अहम फैसला लेने की बजाय आगे के लिए टाल दें। पैसा आने के साथ साथ व्यय की स्थिति भी रहेगी। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें और न ही बिना मांगी सलाह दें। किसी नजदीकी मित्र से संबंध खराब हो सकते हैं। दोस्तों, अपना आत्मविश्वास व मनोबल बनाए रखें, वरना आक्रामक लोग आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और आपको आपके लक्ष्य से भी भटका सकते हैं। घर के किसी वारिस सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। उनकी देखभाल करना आपकी प्राथमिकता है। कभी कभी आपकी लापरवाही की वजह से कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ से निकल सकती है। इस समय अपने आप में विश्वास बनाकर रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्रोध और चिड़चिड़ापन जैसी स्वभाव को हावी ना होने दें। फाइनेंस संबंधित कार्य में सावधानी भी बरतें। दोस्तों, अत्यधिक जिम्मेदारियां का भी बोझ रह सकता है, लेकिन घबराने की बजाय उन्हें बेहतर तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। किसी भी तरह का लेन देन संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही करना उचित नहीं है, वरना आगे चलकर बहुत ही परेशानी हो सकती है। पारिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के बीच कुछ कहासुनी हो सकती है। घर के वारिस सदस्यों के मार्गदर्शन में संबंधों को खराब होने से बचाएं। लेन देन के मामलों में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, वरना आप धोखा खा सकते हैं।
साथ ही साथ दोस्तों, किसी भी योजना अथवा कार्य संबंधित पेपर वर्क को सोच विचार करके ही हस्ताक्षर करें। अपने स्वभाव में अहम की भावना न उपजने दें, व्यवहार में सहायता बनाकर रखें। बच्चों की परेशानी में उनका समाधान करने में आपका सहयोग अवश्य है तथा निवेश संबंधित कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लें, वरना नुकसान भी हो सकता है। इस समय अगर वाहन खरीदने की योजना बन रही है तो अभी स्थगिति रखें। आर्थिक मामले अभी पूर्णतः ही रहेंगे। अनावश्यक खर्चों पर कटौती भी करें तथा धैर्य बनाकर रखें। साथ ही साथ दोस्तों, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में अपने वाणी और व्यवहार में स्वयं रखने की जरूरत है और अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की बजाय उन्हें ना करना भी सीखें। आलस और लापरवाही आपके दुश्मन रहेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय की बात करें दोस्तों, कारोबार में अटके हुए काम किसी अनुभवी और वारिस इंसान की मदद से सुलझ जाएंगे। अपने विरोधियों की गतिविधियों से लापरवाही न रहें। स्त्री वर्ग से जुड़े व्यवसाय विशेष तौर पर सफलता पाएंगे। नौकरी में अधिकारी से मनमुटाव भी हो सकता है, इसका ध्यान रखें। दोस्तों, व्यवसाय में विस्तार की योजना पर काम शुरू होगा। हालांकि आपके विरोधी आपको लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने कार्यों पर फोकस रहना आपको कामयाबी ही देगा। नौकरी में लंबित चल रहे प्रोजेक्ट संबंधी मामले में गति आ सकती है। दोस्तों, कारोबार में बहुत अधिक व्यस्तता रहेगी और लाभ की स्थिति भी बेहतर होगी। फाइनेंस और कमीशन संबंधी व्यवसाय में फायदे रहेंगे। कार्य के सिलसिले में कोई यात्रा भी संभव है जो कि लाभदायक ही रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक प्रोजेक्ट मिलने से राहत मिलेगी। दोस्तों, व्यवसायिक दृष्टि से समय लाभदायक चल रहा है। मीडिया तथा कंप्यूटर से जुड़े व्यवसाय आज अप्रत्याशित लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगे। वर्तमान में चल रहे कार्यों में क्वालिटी पर अधिक ध्यान दें। नौकरी पेशा लोगों को कोई टारगेट पूरा होने से बॉस तथा अधिकारियों से सराहना मिलेगी। साथ ही साथ व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहेगी। इस समय किसी भी नई गतिविधि को शुरू करना उचित नहीं है। अभी ज्यादा लाभ की उम्मीद न रखें। नौकरी पेशा लोग बॉस अथवा उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर बनाकर रखें और इसके लिए उन्हें अपने काम पर और अधिक फोकस रखना जरूरी होगा। व्यवसाय में नए प्रस्ताव मिलेंगे, लेकिन व्यवसाय संबंधित गतिविधियों में सामर्थ्य से ज्यादा निवेश करने से बचें। मेहनत के अनुकूल परिणाम भी हासिल होंगे। सरकारी सेवारत लोगों को ट्रांसफर संबंधित कोई मन मुताबिक समाचार मिलने से खुशी रहेगी। दोस्तों, कार्य स्थल पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। साथ ही अपनी कार्य प्रणाली में भी कुछ बदलाव लाना जरूरी है। प्रभावशाली लोगों के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें। उनके सहयोग से व्यवसाय की स्थिति में सुधार आएगा। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिशियल यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव जैसी स्थिति रहेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें, क्योंकि दूसरों की सलाह आपके लिए गलत साबित भी हो सकता है। सरकारी नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऊपर कार्यभार में अधिकता रहेगी। साथ ही उच्च अधिकारियों का भी दबाव बना रहेगा। दोस्तों, व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। इस समय आपको अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। पार्टनरशिप संबंधित कार्य में पुराने नकारात्मक मुद्दों को नजरअंदाज न करें तथा कार्यों पर ध्यान दें। इस समय किसी भी तरह की उधारी करना नुकसानदायक रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर कार्यभार की अधिकता रहेगी। दोस्तों, बिजनेस में नए काम शुरू करने जा रहे हैं तो ऐसी योजना को गंभीरता से अंजाम दें, अच्छे नतीजे मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं को पारिवारिक तथा व्यावसायिक व्यवस्था बनाने में कुछ दिक्कतें रह सकती है। इस समय रुपए पैसे के लेन देन में बहुत अधिक सावधानी रखना जरूरी है। तब बिजनेस के नजरिए से समय बहुत ही अनुकूल है। कारोबार बढ़ाने के लिए भी कुछ योजनाएं बनेगी और कई तरह की उपलब्धियां सामने आएगी और आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर कोई महत्वपूर्ण कार्यभार भी आ सकता है और आप इसे बखूबी भी निभा लेंगे। कारोबार उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन घबराने की बजाय उन्हें व्यवस्थित करने की कोशिश करने से परिस्थितियां नियंत्रण भी होती जाएगी। कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ संबंध में किसी प्रकार की भी कटुता न आने दें। ऑफिस में सुकून भरा वातावरण बना रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियां अपनी देख रेख में ही करवाएं। कर्मचारियों का भी उचित सहयोग रहेगा तथा कार्य क्षमता में भी वृद्धि आएगी। नौकरी में पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं। उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। अपने व्यक्तिगत गतिविधियां किसी के समक्ष भी जाहिर न करें, आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकती है।
परिवार के किसी सदस्य के नकारात्मक व्यवहार से तनाव रहेगा, परंतु डांट फटकार की बजाय दोस्ताना व्यवहार रखकर समझाने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें तथा अपने योजनाओं को सार्वजनिक न करें। आपका अपना ही कोई कर्मचारी आपकी योजनाओं को लीक भी कर सकता है। यह समय अपने काम के प्रति और अधिक मनन चिंतन करने की जरूरत है। दोस्तों, इन 3 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा तथा आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना बनेगी तथा परिवार और सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। आय और व्यय में संतुलित बना रहेगा। अपने व्यावसायिक प्रतिनिधियों की गतिविधियों के प्रति बिल्कुल ही लापरवाही न करें। आपकी समझ और सूझबूझ से कार्यस्थल पर लिए गए ठोस निर्णय बेहतरीन साबित होंगे और कामयाबी भी मिलेगी। अपने काम करने का तरीका किसी को शेयर न करें। वहीं दोस्तों, आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो घर परिवार में सुकून भरा वातावरण रहेगा। पति पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध बने रहेंगे। जीवन साथी तथा परिवारजनों का आपके पूर्ण सहयोग रहेगा। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात का अवसर सुलभ हो सकता है। वहीं आपके स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बदलते मौसम की वजह से सुस्ती हावी हो सकती है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहें। अपने खान पान और दिनचर्या के प्रति लापरवाही बिल्कुल न करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखें। दोस्तों, अत्यधिक तनाव और मेहनत की वजह से थकान और सिर दर्द की समस्या रहेगी। काम के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आपकी लापरवाही की वजह से कब्ज और वायु विकार जैसी समस्या बढ़ सकती है। खान पान हल्का ही रखें तथा छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और योगा आदि को दिनचर्या का हिस्सा बनाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। अस्पताल आदि का भी चक्कर लग सकता है। हल्की फुल्की खांसी जुकाम जैसी स्थिति रह सकती है। आयुर्वेदिक इलाज से आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, मानसिक तनाव की वजह से थकान और कमजोरी महसूस करेंगे। योगा और मेडिटेशन पर भी अधिक ध्यान दें। मौसम में बदलाव की वजह से खांसी जुकाम स्थिति एलर्जी परेशानी करेगी। अपना ध्यान रखें तथा आयुर्वेदिक का इलाज लें। दोस्तों, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। महिलाएं वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहें। जोड़ों में दर्द, कमजोरी आदि जैसी समस्या बढ़ सकती है तथा त्वचा संबंधी या बाल झड़ने जैसी समस्या बढ़ सकती है। आयुर्वेदिक इलाज बेहतरीन रहेगा। पौष्टिक आहार भी लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। योगा और व्यायाम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है तथा एलर्जी से संबंधित परेशानी जैसी खांसी, जुकाम व बुखार रह सकता है। इस समय स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन अवश्य करें। वहीं दोस्तों, आप बात कर लेते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, आज जो हम आप सभी को उपाय बताने वाले हैं, दोस्तों मात्र 5 शुक्रवार को कर लेंगे तो दोस्तों आपको यकीन के साथ कहता हूं कि दोस्तों आपके घर में कोई भी आर्थिक तंगियां, पैसों से कोई भी तंगियां चल रही हो तो दोस्तों वह चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे और आपका घर पैसों से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों 4 कपूर और दोस्तों 2 लौंग लें। इसके बाद चारों कपूर जलाकर लौंग को उनके ऊपर रख दें और फिर माता लक्ष्मी की आरती उतारें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगा और दोस्तों आपके घर में पैसों से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग ऑरेंज है और भाग्यशाली अंक 6 है। दोस्तों माता रानी की आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।